नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समद्दार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे आज आंसर देने वाला हूं कि क्या निधि कंपनी के ऊपर कंप्लेंट किया जा सकता है। अब ये जो कंप्लेंट अगर कोई करेगा तो कौन कौन कर सकता है कंप्लेंट? एक तो कस्टमर कर सकता है, राइट। और दूसरा, अगर कोई डायरेक्टर है जो दुखी होगा वो कंप्लेंट कर सकता है। और उसके कारण क्या होंगे इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, राइट। तो सबसे पहला, कस्टमर कब कंप्लेंट करता होगा? जब कस्टमर को कोई डिपॉजिट का अमाउंट समय पर नहीं मिला, या फिर जब उसका ड्यू डेट आ गया, ड्यू डेट पे डिपॉजिट का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, तो कस्टमर कंप्लेंट कर सकता है। या फिर अगर कोई मिस कमिटमेंट हो जाता है, मिस कमिटमेंट के कारण कोई प्रॉब्लम होती है, तो उस समय कस्टमर कंप्लेंट कर सकता है। या फिर कॉम्पिटिटर ने किसी को भेजा हो कि जाओ उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट कर दो, वो ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि डिपॉजिट के कारण, अगर समय पर पैसा नहीं देने के कारण कभी कुछ हो रहा है, तो ये फेयर बात है, कस्टमर के तरफ से फेयर है, क्योंकि उनको समय पर अपना पैसा वापस लेने का अधिकार है, जो भी रूल्स के अनुसार होगा। मिस कमिटमेंट अगर कोई करता है तो ये दोनों कंडीशन में कस्टमर सही है। लेकिन जब भी कोई कॉम्पिटिटर भेजता है तो कॉम्पिटिटर बेवजह कंप्लेंट कराता है ताकि आप परेशान हो जाओ। तो अब यहाँ पर कंपनी सही है और कस्टमर ने जो कंप्लेंट किया वो कंप्लेंट गड़बड़ है, राइट। तो ये कॉम्पिटिटर की तरफ से जो होता है इसको भी बचाया जा सकता है। कैसे बताया जा सकता है मैं आगे शायद आपको बताऊं। अब ध्यान रखिएगा, दूसरा, डायरेक्टर लोग कंप्लेंट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, कंपनी का जो सोच रखा हुआ रहता है जो व्यक्ति, वो अपने साथ में कुछ अच्छे लोगों को जोड़ने की कोशिश करता है। तो एक गुड रीजन है कि अच्छे लोगों को जोड़ता है, लेकिन अच्छा सोच के जोड़ता है। अब उसमें एक व्यक्ति ऐसा निकल जाता है जो अच्छा नहीं सोच रहा है, वो कैसे भी कंपनी का बेनिफिट उठाना चाहता है, कंपनी का विदोहन करना चाहता है, कंपनी के रिसोर्सेज को गलत इस्तेमाल करना चाहता है, और शायद वो ऐसा करते भी रहता है। और जिस दिन ऐसा पता चल जाता है कि वो गलत कर रहा है, दूसरे डायरेक्टर बोलते हैं, तो वो कंप्लेन कर देता है, राइट। किसके अगेंस्ट में? कंपनी के अगेंस्ट में। तो ये गुड हुआ कि बैड हुआ? मेरे ख्याल से ये बैड हुआ। बैड इसका मतलब ये कि जो डायरेक्टर गड़बड़ है उसने कंप्लेन कर दिया। दूसरा, गुड वाला कब है? जब अच्छे डायरेक्टर बैड वाले के अगेंस्ट में कंप्लेन करेंगे तो बैड, तो गुड वाला कंसेप्ट आ जाएगा। इसका मतलब है सही कारण से अगर कंप्लेन हुआ। ये दोनों कंडीशन में कहां पर कंप्लेन करना पड़ेगा इसके बारे में हम बात करेंगे। और क्या रीजन हो सकता है कि निधि कंपनी के ऊपर कंप्लेंट हो जाए? हो सकता है निधि कंपनी हो ही ना, हो सकता है कि निधि कंपनी रूल्स फॉलो ही नहीं कर रही है। कौन सा रूल फॉलो करना पड़ेगा? निधि रूल्स 2014 और निधि का अमेंडेड रूल्स 2019 और 2020, ये दोनों रूल्स के अनुसार जो होना चाहिए उसको फॉलो ही नहीं किया जा रहा है। उस कंडीशन में भी निधि का कंप्लेंट किया जा सकता है, राइट। तो अब ये कंप्लेंट वाली बात आ गई। अब दूसरा रीजन ये कहते हैं कि कौन कर सकता है कंप्लेंट, फिर से बता दूं, कस्टमर कंप्लेंट कर सकता है। दूसरा, सबसे पहला कौन कंप्लेन कर सकता है? कस्टमर कंप्लेन कर सकता है। दूसरा, लोन किसी ने अगर दिया होगा, किसको? डायरेक्टर को या किसी और को, किसी और तरीके से कंपनी को इनडायरेक्टली अगर लोन दिया हुआ है तो वो कंप्लेन कर सकता है। कोई डायरेक्टर भी कंप्लेन कर सकता है अगर कंपनी में कुछ गलत दिखता है, तो वो डायरेक्टर भी कंप्लेन कर सकता है। अगर बैंक से कभी अगर निधि कंपनी ने लोन लिया होगा तो बैंक भी कंप्लेन कर सकता है। अगर बैंक का पैसा समय पर नहीं दिया जा रहा है तो उस केस में बैंक भी कंप्लेन कर सकता है, राइट। इतने लोग जरूर कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन बोलते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेशन अपने तरफ से भी कार्रवाई कर सकता है। हो सकता है कि निधि कंपनी सबके पैसे बराबर दे रही है, सब चीज सही कर रही है, उसके बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो कलेक्टर हो, या फिर कोई और अथॉरिटी हो, है ना। हो सकता है आरबीआई का कोई नोटिस आ जाए, हो सकता है सेबी का कोई नोटिस आ जाए। हाँ, यहाँ से एग्जाम्पशन जरूर है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे डिपॉजिटर का पैसा तो है ही, तो सेबी वाले कभी इंटरवीन कर सकते हैं अगर इन्वेस्टर का कुछ प्रोटेक्शन में दिक्कत होता है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के अगेंस्ट में सेबी भी कभी ना कभी कार्रवाई करने का अधिकार रखती है, भले यहाँ पर उनका कोई अभी उनका रीच नहीं है उसके बाद भी। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा डर जो रहता है ना, पुलिस, कलेक्टर या अथॉरिटी से रहता है, जो कि लोकल अथॉरिटी होती है। क्योंकि आपको बता दूं, निधि कंपनी केवल स्टेट के अंदर में ऑपरेट करता है, बाहर में नहीं। तो स्टेट का जो अथॉरिटी है, भले आप सेंट्रल गवर्नमेंट से आपने लाइसेंस लिया होगा, उसके बाद भी आप स्टेट अथॉरिटी का 100% पावर रहता है, क्योंकि आप उनके जुरिस्डिक्शन में काम कर रहे हो। तो इतने लोग जरूर आपके अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकते हैं या फिर कार्यवाही करने का अधिकार रखते हैं। तो क्या कोई जनरल पब्लिक भी ऐसा कर सकता है? जनरल पब्लिक कभी कंप्लेन कर सकता है क्या? मेरे ख्याल से हाँ, जनरल पब्लिक भी कंप्लेन कर सकता है अगर उसको कुछ गलत दिख जाए। अच्छा, कंज्यूमर फोरम से लेके कहां कहां पर कंप्लेन हो सकता है ये भी हम लोग को सोचना पड़ेगा। कंप्लेन हो गया तो क्या होगा? सबसे पहले पुलिस की कोई कार्रवाई हो सकती है, कोई स्टेटमेंट लेने के लिए आपको बुलाया जा सकता है, आपके डॉक्यूमेंट्स
लेने के लिए आपको बुला सकते हैं, राइट। इसके अलावा अगर कुछ पेपर्स में कुछ गड़बड़ी पाई गई तो फिर वो पूरा टेस्टिफाई हो सकता है, उसको पूरा चेक किया जा सकता है, राइट। कोर्ट में कंप्लेंट फाइल हो सकता है, कलेक्टर या पुलिस कार्रवाई कर सकती है, पुलिस सो मोटो भी कर सकती है। और अगर कंप्लेंट किसी ने किया, सो मोटो मतलब अपने तरफ से अगर उनको लगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है और अगर कोई कंप्लेंट कर दिया कि यहाँ पर कुछ 420 हो रहा है तो उस केस में भी पॉसिबल है। कई बार क्या होता है कि कंपनी होती नहीं, उसके बाद भी उन लोग फर्जी नाम से या दूसरे की कंपनी के डॉक्यूमेंट दिखाकर पब्लिक से पैसा ले सकते हैं। देखिए, निधि में डिपॉजिट लेने का बहुत बड़ा पावर है, उस पावर का कोई हो सकता है गलत इस्तेमाल कर रहा हो, तो उस केस में भी ये सारे लोग जरूर कंप्लेंट भी कर सकते हैं और इनके पास पावर भी होता है। कंप्लेंट किस आधार पर होता है, राइट। आधार क्या है कंप्लेंट का? अगर आपने रूल्स फॉलो नहीं किए तो कंप्लेन हो सकता है, अगर आपने डिपॉजिट्स वापस नहीं किए तो कंप्लेन हो सकता है, अगर आपने किसी के साथ में कोई कस्टमर के राइट्स को इन्फ्रिंज किया या फिर कस्टमर के राइट्स को आपने पूरा नहीं किया, उस केस में हो सकता है। किसी काम में आपने डिले किया जिसके कारण किसी का नुकसान हो गया तो फिर कंपनसेशन का हो सकता है, राइट। और परिवाद बोलते हैं कोर्ट में जो कंप्लेंट होता है वो कंप्लेंट और भी काफी सारे बेसिस पॉसिबल हैं जो कि यहाँ पर नहीं लिखे होंगे, उसके बाद भी यूनिक कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, यूनिक कुछ चीजें हो सकती है, यूनिक कुछ गड़बड़ी हो सकती है। और एक और चीज मैं बता दूं, मिस हैंडलिंग का भी हो सकता है। कई बार क्या होता है कि आपने गोल्ड लोन दिया लेकिन गोल्ड लोन देने के बाद में उनका गोल्ड पूरा वापस नहीं हुआ, हो सकता है आपने सही वापस किया, उसने गलत कंप्लेंट किया हो, या फिर आपने गलत दिया और सामने वाले ने कंप्लेंट कर दिया। तो मिस हैंडलिंग ऑफ प्रॉपर्टी और गोल्ड, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स और गोल्ड, ये भी एक कारण हो सकता है आपके कंप्लेन होने का, राइट। ग्राहक और डायरेक्टर को क्या करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्राहक और डायरेक्टर को क्या करना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले के वीडियोस में बताया कि जब भी आप कंपनी ओपन करते हो तो कंपनी ओपन करते समय आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अलग अलग अथॉरिटीज को भेज देने चाहिए, चाहे वो आरबीआई हो, सेबी हो, कलेक्टर हो, आपके यहाँ का पुलिस थाना में हो सके तो मत भेजिएगा, एसपी ऑफिस में भेज दीजिएगा, वहां से पुलिस थाना चले जाएगा। मिनिमम इतने जगह पे आपको भेज देना चाहिए। अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी काम शुरू करने से पहले, ताकि आप सही नियम से काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, आपके अंदर दम भी तभी रहेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने का जब सच में आपको सारा नियम पता रहेगा, नहीं तो फंस जाओगे, मैं लिटरली बता रहा हूँ, राइट। और जब भी एक्चुअल में सिर पे आ जाए तो हमेशा डॉक्यूमेंट्स का सेट बना के रखना चाहिए और वो सेट जहां पर चाहिए वहां पर देना चाहिए। सीए को परमानेंट आपको हायर करके रखना चाहिए, लॉयर आपको हायर करके रखना चाहिए ताकि वो आपके कंपनी के कोई भी इश्यूज को तुरंत हैंडल कर ले। और मैनेजर आपको एक सही रखना पड़ेगा जो आपके बिहाफ में ऑथोराइज्ड रहे, ताकि वो आपके बिहाफ में जाकर काम कर पाए, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे कि कितने बार दौड़ेंगे आप, राइट। तो ये सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये जानकारी होना। अगर आप निधि कंपनी चला रहे हो तो आज का वीडियो जबरदस्त, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मिस करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, राइट। तो आप जानते हैं ना, मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना। अच्छा, ऑनलाइन ट्रेनिंग जिसने भी नहीं लिया वो लेना चाहते हो तो तुरंत आप ऑनलाइन ट्रेनिंग में ज्वाइन हो सकते हो। ऑनलाइन ट्रेनिंग का कंसेप्ट बहुत काम कर रहा है, बहुत रीजनेबल कॉस्ट में, और हमने कॉस्ट बढ़ाया भी नहीं है। तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप जरूर ट्रेनिंग के लिए, चाहे वो निधि का हो, माइक्रो फाइनेंस का हो या साहूकारी का, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमेशा बने रहिए हमारे साथ, आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो। धन्यवाद।